निकलवाते उसका माइंड का आपने क्या किया, फ्रेमिंग क्वेश्चन के द्वारा उसके दिमाग पर आपका मनोवैज्ञानिक इम्पैक्ट तैयार होता है, आप प्रभाव पर डालते हैं। उसके बाद उसको आप बताएं जो आपके घर में जो भी दिक्कतें हैं, इस दिक्कतों को समाधान करने के लिए अगर यह लड़का है उनको आप ये सब क्वेश्चन कीजिए जो आप अपने माता पिता से बहुत प्यार करते हैं। जोर से बोलो। माता पिता से प्यार करते हैं। माता पिता को एक अच्छा घर देना चाहते हैं। माता पिता के लिए आप तीर्थ यात्रा करवाने की सोचते हैं। माता पिता के लिए आप जोड़िया में एक बढ़िया सा घर बनाना चाहते हैं। माता पिता के बुढ़ापा को सुरक्षित करना चाहते हैं। बच्चे को अच्छा शिक्षा देना चाहते हैं। पत्नी को सुनहरा भविष्य देना चाहते हैं। यस के अंदर में ही आपकी बिक्री छवि रहती है। लेकिन हम होते क्या है, फोन लगाए पहले ही बोल दिए भाई क्योंकि जब आप उसको बेचने के लिए जाते हैं उस समय वो नकारात्मक ऊर्जा है, उसको नकारात्मक ऊर्जा को मारने का एक ही कैप्सूल है, उस कैप्सूल का नाम है पॉजिटिव कैप्सूल। ना को हाँ करवाने की कोशिश मत करना। ना को हाँ करवाने की कोशिश करोगे खुद फेल हो जाओगे। दिवालिया की कहानियों को बताते हैं, वो इधर में क्या नाम, गोरखपुर एक धोबी था। अब धोबी के घर में गधा था। अब गधे महाराज डेली धोबी के कपड़े पीठ में लाद कर जाते थे। एक दिन पता क्या हुआ, धोबी का वो जो गधा था उनके पेट खराब हो गया। तो धोबी को चिंता हो गई तो इनका गधा का पेट खराब हो गया, अब इतना मुंडली कौन होएगा। दौड़े साहब डॉक्टर के पास, वो जो जड़ी बूटी वाले डॉक्टर होते क्या बोलते उसको भाई वैद्य जी के पास गए। अब वैद्य जी के पास गए तो वैद्य जी ने उन्होंने क्या कहा, ये लो ये जड़ी बूटियां मैं आपको दे रहा हूँ, इसको घर में जाकर के अच्छे से उसको कूट करके पीस के इसका सिरप बनाना और उसको गधे के मुंह में डाल देना। ये जैसे ही जाएगा बोला पैखाना कैसा हो रहा है, सब पानी के अंदर कर रहा है हमारा। बोले एक बार खिलाओगे ना साले 15 दिन तक पैखाना करना भूल जाएगा, इतनी पावरफुल दवाई है। अब वो लाए साहब दवाई पीस पास करके, रास्ते में मिल गए चंदन जी। चंदन जी उनसे पूछ रहे हैं जड़िया लेके जाओ खिलाओगे कैसे, तो वही तो सोच रहे हैं कैसे खिलाकर। बोला काम करना, तो बांस ले आना दोनों तरफ से उसका काट करके उसका कड़ी समझते हैं ना, हमारी गधे के मुंह में घुसेड़ के अब वो मैं डालना गधे के मुंह में पी जाएगा गधा। उन्होंने प्लान शो कर दिया। वो भी क्या किया चंदन जी ने, उनको प्लान शो कर दिया। अब ये घर में आया, पीसा पत्नी के नाम पीसा इसको पीस उस करके काड़ी लगा करके गधे के मुंह में डाला। गधा में साला खच्चर हुआ, वो मुंह में लेकर खाया। अब चंदन जी ने उनको ये नहीं बताया था अगर नहीं किए तो क्या करना। अब इन्होंने अपना दिमाग लगा दिया। कहानी में तो घुसा हुआ था, उसमें दवा डाल दी थी। उसने क्या किया, इधर से फूंका उसमें, तो गधा उधर से तो पूरा दवाई तो खत्म हो गया। गोबिया का 15 दिन कॉन्स्टिपेशन कब्जियत हो गया, पैदा पानी कुछ गधा है ना, वो निगेटिव है। निगेटिव के मन में कान में अगर पॉजिटिविटी की फूंक मारने की कोशिश करोगे, क्या पता उसके अंदर का एक नेगेटिव एनर्जी अगर आपके शरीर में प्रवेश कर जाए, हो सकता है आपके पैखाना पानी बंद होकर के आप तुरंत से मर जाओगे। निगेटिव को पॉजिटिव करने की कभी मत सोचना, क्योंकि जिनके जिंदगी में कुत्ते की मौत लिखी होती है ना, जिनके जिंदगी में ईश्वर ने मोटे कलम से लिख दिया है नाकामयाब, ऐसे लोगों को कभी भी पॉजिटिविटी की फूंक मारकर जिंदा करने की कोशिश मत करना मित्र, क्योंकि ये वो लोग होते हैं जो जिंदगी में न तो कुछ कर पाते हैं बल्कि आपके चलने की राह में रोड़े पैदा करते हैं। समझ में आई बात? क्या करना है, ढेर होशियार को बुद्धि नहीं देना है।
उत्तर अगला हाँ बोले, यानी जैसा आप चाहते हैं वही उत्तर आपको बोले। ये आपको मृत्युंजय जी की सहायता करेंगे। ऐसे क्वेश्चन 35-40 आप पैटर्न से बात करें। बात करने के बाद उनको आप अपना जो बिजनेस का पैटर्न है वो बताएं। जो हम एक प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, सुनिए, तो मैं एक ऐसे प्रोजेक्ट में काम करता हूं जहां हजारों लाखों लोगों ने अपनी जिंदगी बदल डाली है। आपके मन में जो सपने हैं, आवाज में मर्दानगी पैदा करो, आवाज में दम पैदा करो। मर्दों वाली आवाज वाले लोग ही जिंदगी में क्या होते हैं, ठोक सकते हैं। अगर मिमियाओगे, मेमना कहलाओगे, गुर्राओगे, चीता बात कहलाओगे, डिपेंड आप पे करता है। जो मेमने की मौत बनना चाहोगे या शेर की तरह सहनसा की जिंदगी गुजारना चाहते हो। आपकी आवाज, मैंने क्या लिखा था पोस्टर में, जो मेरी आवाज ही मेरी पहचान है। यस सर। आपकी आवाज क्या है? सेल्स इंडस्ट्री का पहला रूल, आवाज में दम और आत्मविश्वास पैदा करो। ठीक है? दूसरा, फ्रेमिंग क्वेश्चन मैंने बता दिया। फ्रेमिंग क्वेश्चन से स्टार्ट करना है, आवाज में दम लाइए, आत्मविश्वास लाना है। हो सकता है जिसको आप फोन कर रहे हो वो आपको उल्टा उधर से कुछ बताने की कोशिश करेगा, उसको आप अपने बुलंद आवाज में उसकी आवाज को दबाने की कोशिश करो। क्लियर? आपके यहाँ का ये कल्चर है या नहीं, आई डोंट नो, लेकिन अगर नहीं है तो मैं आपके ट्रेनर से ये रिक्वेस्ट करूंगा, आपके जो यहाँ मेंटर्स हैं, मैं इनको कहूंगा हर दिन सुबह क्या करें, अपने आप को बूस्टिंग करें। करते हैं बूस्टिंग? कैसे बूस्टिंग करते हैं? योगा तो करें हम, बिल्कुल करें योगा। साथ में रॉक म्यूजिक लगाएं, रॉक म्यूजिक लगाएं, म्यूजिक लगा करके सारे लोग एक साथ उछल करें। क्योंकि ये जो प्लेसमेंट होता है ना, मैं 4:45 बजे उठा सुबह, पूरे होटल के लॉबी में मैं घूमता रहा, चंदन जी सोए हुए थे वो, क्योंकि वो रात 2 बजे तक जगे हुए थे। अब मैं 10:30 बजे मैं सो गया। तो अर्ली टू बेड एंड सुबह उठ करके अपने मेंटर अगर ना रहे आपके साथ, आप लोग जो जहां जितने बच्चे जहां रहते हैं, सारे लोग अपने आप में क्या करें, रॉकिंग करें, अपने आप को हिलाइए, चलाइए अपने आप को। क्योंकि जब तक शरीर में मूवमेंट नहीं होगा तब तक आपके अंदर का जो ब्लड सर्कुलेशन जब तक फास्ट नहीं आएगा, उसमें तेजी नहीं आएगी, आपके अंदर की जो सोच, आपके अंदर की जो इच्छा शक्ति है, ये आपको सटीक दिशा नहीं दे सकती। अपने आप को सुबह क्या करना है, ग्रूमिंग करना है, ग्रूमिंग। हर दिन की शुरुआत क्या करें, ग्रूमिंग से कीजिए। ये आपको आपके ट्रेनर, आपके जो मेंटर है, ये आपको नहीं बताएगा, आपको अपने रूम में ही आपको क्या करनी है, मोबाइल में ही गाना बजाइए, ग्रूमिंग कीजिए। चाहे सारे लोग अपने ही गा करके ग्रूमिंग कीजिए। ग्रूमिंग इंसान के इच्छा शक्ति को जगाता है। ठीक है? अब देखिए, ये जो एक ग्रूमिंग की बात, क्वेश्चन फ्रेम किया, सेल्स का सबसे बड़ा और महान है। आपको 100 नहीं 1000% विश्वास है। इस पर खुद पे विश्वास रखें। सर्वोपरि जो आपके गुरु हैं, आपके जो गुरु पीछे बैठे हैं ना, इन गुरुओं के भक्ति में लीन हो जाए। जो तुभ्यमेव वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत्। जो आप मेरे लिए क्या है, गोविंद है मेरे लिए, और गोविंद की आराधना में अपने आप को लीन कर लेना। अगर ईश्वर भक्ति में, गुरु भक्ति में लीन हो जाओगे, आपके कामयाबी के राह पर जितने भी घोड़े आएंगे, जितनी भी अड़चने आएंगी, ये सारे झेलने की ताकत आपकी गुरु से आपके पास पहुंचेगी। गुरु भक्ति में लीन होगा। अपना दिमाग चलाओगे कामयाब नहीं होगे, गुरु भक्ति में लीन हो जाओगे, कामयाबी की सब। ओके?